यूपी में आरओ का एग्जाम अभी रद्द हुआ है, ऐसा बोला जा रहा है। ये आखिर हो क्यों रहा है? पता चला है कि पेपर लीक हो गया है। मतलब क्यों हो रहा है ये सब? पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? दुनिया इतना आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतना आगे है, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। और ये खासकर यूपी बिहार की सबसे बड़ी कमी है। आप खुद सोचिए ना, 60,000 वैकेंसी था जिसमें 48 लाख प्लस बच्चे अप्लाई किए थे। उसके बाद पेपर लीक हो गया। आप एक बार खुद सोचिए ना सर, कितना नुकसान हुआ होगा उन बच्चों का। जब एक बच्चा तैयारी करने जाता है ना किसी चीज का, उस टाइम वो बच्चा ही तैयारी नहीं करता है, उसका पूरा घर, उसका पूरा फैमिली, उसके पूरे रिश्तेदार उसके साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। उससे बहुत सारी उम्मीदें हो जाती है कि ये कुछ करेगा, और आप उसके सपनों पे पानी फेर दे रहे हैं। ये आदित्यनाथ जी, आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज इस पे अच्छे से जांच कराइए। और आप जांच करवा रहे हैं, अभी तक जो डेटा मिला है उसमें पता चला है कि 287 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 287 लोग, आप सोचिए ना, 287 लोग, एक पेपर लीक होने में 287 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए। अभी मेन माफिया का पता नहीं है। आप एक बार सही से जांच करवाइए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना कि ये जितने बड़े बड़े कोचिंग माफिया है ना, सब में इन्हीं का हाथ रहता है। ये कोचिंग माफिया ये सब करवा रहे हैं, कोई और नहीं करवा रहा है। अगर आप अच्छे से जांच करवाइएगा तो ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले ऑनलाइन ऑफलाइन में जो बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये क्यों करते हैं? सब इन्हीं का गेम है, ताकि पेपर लीक करवाया जाए, पेपर रद्द हो, फिर से बच्चा कोर्स खरीदे, फिर से पढ़े, फिर से उनका इनकम हो। ये सब उनका स्ट्रेटेजी है, ये पहले से प्री प्लानिंग रहता है। और योगी आदित्यनाथ जी, और ये यूपी गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये इंडिया के हर एक गवर्नमेंट के लिए है कि हम आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग ये जो स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम है ना गवर्नमेंट से रिलेटेड, आप इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइए। टीसीएस जैसी कंपनी को दीजिए ना, देखिए कैसे पेपर लीक हो जाता है। जैसे बैंकिंग करवाता है, ऑनलाइन करवाता है, लीक होने का चांस ही नहीं है। उसका मैकेनिज्म इतना अच्छा बना है कि उसमें पेपर लीक ही नहीं हो सकता है। आप एक कॉर्पोरेट कंपनी का देख लीजिए, सपोज अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी का एग्जाम देने जाते हैं, उसका पेपर क्यों नहीं लीक होता है? जबकि उसमें प्राइवेट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय कंपनी के काम से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अगर वो चाहे तो पेपर लीक करवा सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म इतना अच्छा है ना कि एम्प्लॉय को पता तक नहीं चलता है। और आप ये सोचिए, इतना बड़ा स्टेट का एग्जाम है, उसके बाद छोटे से कोचिंग माफिया लोग इसको पता कर ले रहे हैं, उसमें घुस के उसको पेपर लीक करवा दे रहे हैं। इसका सोचिए कितना शर्म का बात है ये। इससे बच्चों पे क्या बीत रहा होगा आप सोचिएगा। हमने एक वीडियो देखा, एक बच्चा स्टेशन की सीढ़ी पे बैठ के रो रहा है, सारी उम्मीदें तोड़ के बैठा है। सोचिए ना सर, उसके घर वालों पे क्या बीतता होगा। और ये जो पेपर का एग्जाम देने जाते हैं ना, ये जो भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, ये किसी नेता और विधायक के लड़के नहीं होते हैं, किसी एमपी विधायक सीएम के बच्चे नहीं होते हैं। ये गरीब परिवार किसान के लड़के होते हैं, जो बहुत सारी उम्मीदों के साथ एग्जाम देते हैं। और आप लोग इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट से बस यही निवेदन है, यूपी गवर्नमेंट से जल्द जल्द इस पे बहुत ज्यादा कार्रवाई करे, और एक ऐसा कानून लाया जाए कि अगर कोई पेपर लीक करवाता है, अगर उसके बाद वो पकड़ा गया, तो उसको ऐसा सजा दे कि उसकी सात पुश्ते कांप जाए। क्योंकि 48 लाख बच्चे, समझ रहे हैं, 48 लाख माँ बाप की उम्मीदें, 48 लाख परिवार आज रोड पे आ गया एक पेपर की वजह से। एक पेपर, छोटा सा पेपर लीक हुआ, तो ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, जो भी मिले उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और आप अच्छे से जांच करवाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें कोई किसी और का हाथ नहीं है। किसी एमपी विधायक बहुत इसमें रेयरली हाथ जाएगा, लेकिन बड़े बड़े कोचिंग माफियों का हाथ जरूर जाएगा। वो ये चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए ताकि फिर से एग्जाम हो। ये आप लोग समझिए। स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि एक बार प्लीज आप उन माफियों के चक्कर में लगिए, एक बार पीछे उनके इन्वेस्टिगेशन बैठाइए, देखिए 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कि और योगी आदित्यनाथ जी, आपने जो एक्शन लिया है, बहुत अच्छा एक्शन लिया है। आपसे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूं कि चलो कम से कम कुछ बच्चों के लिए सोच रहे हैं। और ये नेता लोग, जब भी इलेक्शन आता है, बात होती है बस स्टूडेंट की, क्योंकि उनको पता है यही वोट बैंक है। बड़े बुजुर्ग कितने हैं? युवा ही तो ज्यादा है। रोजगार देंगे आपके लिए, ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे आपके लिए, इतने प्लेटफॉर्म पे ये वैकेंसी निकलेगा, और फिर आप ही लोग गेम खेल जाते हो। बस इलेक्शन तक ये स्टूडेंट याद रहते हैं, इलेक्शन के बाद स्टूडेंट का कोई वैल्यू ही नहीं है। स्टूडेंट क्या कर रहा है, मर रहा है, स्टेशन पे जा रहे हैं। आप अभी स्टेशन का हालत देखे यूपी में, कितने बच्चे कैसे खड़ा होके जा रहे हैं, गलती से कोई गिर गया तो। जब अगर आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे एग्जाम ले रहे हैं, जब आपको पता है आपके यहाँ पहले से फॉर्म अप्लाई है कि 48 लाख बच्चे अप्लाई किए हैं, तो उसके हिसाब से आप ट्रेन भी 1-2 दिन के लिए स्टार्ट कर सकते हैं ना, उतना सुविधा दे सकते हैं ना। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों बच्चों के साथ ही हर बार क्यों होता है? ये नाइंसाफ बच्चों के साथ ही क्यों होता है? बस ये हम जानना चाहते हैं। और ये हम नहीं, ये पूरे देश के युवा जानना चाहते हैं। ये युवाओं का आवाज है कि क्यों होता है ये सब। प्लीज आप लोगों से निवेदन है। और ये जितने भी सरकारी एग्जाम है ना, प्लीज हर स्टेट गवर्नमेंट से यही निवेदन है कि आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइए इसे। उसका इतना अच्छा मैकेनिज्म होता है ना कि पेपर लीक नहीं हो सकता है, ये गारंटी है।
क्योंकि आप बैंकिंग का एग्जाम देख लीजिए ना, कहां लीक होता है। ये जो लीक वाला काम आज से 20 साल 25 साल पहले होता था, वो काम आज हो रहा है, ये सोचने की बात है। और आजकल देखिए ना, अपना देश कितना आगे बढ़ा यूपीआई में, यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट हर जगह ऑनलाइन। मोदी जी कितना प्रमोट कर रहे हैं उस चीज को। और फिर वो देश, जो दूसरे देश वाले सुनेंगे कि जिस देश का यूपीआई ऑनलाइन प्रमोशन किसी और देश में हो रहा है, उसको आगे बढ़ाने का बात हो रहा है, उस देश में पेपर लीक हो जा रहा है, वो लोग क्या सोचेंगे, क्या असर होगा हमारे भारत देश पे। इस पे गौर करना पड़ेगा हमको। प्लीज योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि युवाओं के बारे में एक बार जरूर सोचे। यूपी के उस बच्चों के बारे में जरूर सोचे जिसने बहुत सारी उम्मीदें लगा के उस एग्जाम को देने गए थे और पेपर लीक हो गया।